दोस्तों, तो कैसे हो आप। आज हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की स्टेटमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें एक पहली तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आने के चांस हैं, ट्रेन वाली। ठीक है, पढ़ना क्या है हम लोगों ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टेटमेंट। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टेटमेंट पढ़ना है हमने। ठीक है, और इसको पढ़ाने वाला यही इंसान आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, यही पढ़ाएगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टेटमेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है, पीछे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और समझते जाएंगे। धमाकेदार क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ, ये पेन दिख नहीं रहा है, हमें ये पेन के साथ काम करना पड़ेगा। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक बार आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें और इतने में मैं इसका ये करता हूँ। ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 480 किलोमीटर। इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। एक सिंपल सा बात है, अगर आप स्पीड कम कर दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये वही स्टोरी है। तो इस स्टोरी को ध्यान से देखना। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। क्या मान लिया हमने बच्चे? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, क्या होता है बच्चे? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। और हमें एक चीज़ और पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको पता लगेगा कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो गया? टाइम हो गया। ठीक है, डिस्टेंस आपके पास कितना है? 480 किलोमीटर। अब आप बस क्या करोगे, अब उसके बाद एक और चीज़ उसने बोली है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया गया, स्पीड डिक्रीज्ड स्पीड कितना कर दिया बच्चे? स्पीड को कम, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, 8 किलोमीटर से स्पीड को कम कर दिया गया। तो आप क्या लिखोगे? 480 डिस्टेंस है ना, ये 480 अपॉन ये स्पीड लिख दिया। स्पीड लिख दो, स्पीड कितनी है पहले, एक बार x है, एक बार क्या है 480 अपॉन x माइनस 8। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो आपके पास ये दो चीजें दिख रही होंगी, मैंने कुछ नहीं किया, बस ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या करना, अब ध्यान से मेरी बात सुनना है। इट वुड टेक 3 आवर मोर, 3 आवर मोर, इस लाइन को बहुत ध्यान से समझना। एक सिंपल सी इस लॉजिक को समझते हैं। पहले मैं एक लॉजिक आपको समझाना चाह रहा हूँ। 10 डिवाइडेड बाय 5, और आपको एक बार मैं कहूँ कि 10 डिवाइडेड बाय 2, किसका आंसर बड़ा होगा? इसका आंसर बड़ा होगा, क्योंकि इसका आंसर 5 आ रहा है, इसका आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर ऊपर वाली चीजें दोनों में सेम है और नीचे वाला जिसमें छोटा होगा, नेट आंसर उतना बड़ा हो जाएगा। समझे मेरी बात? क्या मैंने बोला, ध्यान से समझना, कि नीचे आंसर जितना छोटा, यहाँ पे नंबर छोटा, डिनोमिनेटर में नंबर जितना छोटा, नेट आंसर ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में नंबर छोटा और आंसर क्या हो जाएगा आपका? बड़ा हो जाएगा, आंसर बड़ा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर, हाँ छोटा वाला केस तो कर ही लिया है ना हमने, अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए फिर, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाए बच्चे, फिर डिनोमिनेटर अगर बड़ा हो जाए तो न्यू आंसर हमारा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये आपको समझना है बस। अगर ये समझ आ गया, आपका काम फिनिश है। ठीक है, तो मैं पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए पहले इसको जो भी समझाया, इसको वर्क स्पेस को खाली कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ आया। अब ध्यान से देखना, अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये नीचे ये चीज़, ये किसी चीज में कोई चीज माइनस होगी। ठीक है, अब ये चीज ये है 480 डिवाइडेड बाय x, उसमें से भी और कुछ कम कर दिया तो नीचे नंबर क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज बड़ा हो गया एक तरह, है ना। तो हमें पता है, तो किसका आंसर, अब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, मतलब ये चीज ऊपर जा रही है
और ये जो चीज़ है ये आपकी नीचे, ये सॉरी ये छोटा है तो इसका मतलब आंसर नेट आंसर है, ये जितना नीचे आंसर छोटा होगा एग्जैक्ट ये ऊपर ये बड़ा हो जाएगा, आंसर तो बड़ा आएगा ना इसका। डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर जो हो गया आपका वो छोटा है तो आंसर बड़ा आएगा। इस केस में क्या होगा, इसमें मैंने गलत लिखा है, इसमें आपको लिखना है जो आपका नेट आंसर है वो छोटा जाएगा, नेट आपका आंसर क्या जाएगा, छोटा जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कोई भी चीज इक्वल कब होती है, जब उसकी तरफ दोनों चीजें जो हैं बराबर हैं। ठीक है, बराबर है तो आपको क्या करना है, ये जो 3r दिया हुआ ना, 3r मोर, ये जो 3r मोर दिया हुआ है इससे दिखाता हूँ आपको, ये जो 3r मोर, ये इससे भी नहीं चल रहा, ये इससे दिखाते हैं, ये 3r मोर दिख रहा है ना, ये 3 घंटे ज्यादा लेता है। अब ये चीज बड़ी है और ये चीज नीचे जा रही है, और इक्वल भी करके रखना। कोई भी चीज बैलेंस कब होगी, जब डूबते को तिनके का सहारा, और ये क्वेश्चन हुआ तुम्हारा। अब ये नीचे जा रहा है ना, अब इसमें क्या कर दो, नीचे जाने वाले में प्लस कर दो, कितना प्लस करना है, 3 प्लस कर दो, हो गया। अब तो क्वेश्चन खत्म। इतना समझ आ गया, इतना समझ आ गया तो ही बच्चे ये क्वेश्चन होना है। ठीक है, आ गया समझ। एक और मैं बात बताता हूँ, जब मैं छोटा था ना तो एक चीज बताता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। 480 अपॉन क्या लिख दोगे, x, 480 x माइनस 8, ये प्लस का 3 उधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का 3। पहले मैं क्या करता था, मैं इस तरह लिखता था कि जो यहाँ पे साइन होगा ना 3 लिख के, मैं क्या करता था, जैसे उसने 480 अपॉन एक्स बोला, मैंने 480 अपॉन एक्स, दूसरे में उसने कहा कि स्पीड कम होगी, मैंने स्पीड कम कर दी, उसके बाद जो यहाँ पे साइन होता है ना, मैं वही उठा के यहाँ चिपका देता था। आंसर मोस्टली केस में ऐसा हो जाता है। ठीक है, पर कॉन्सेप्ट क्या था वो मेरे को समझाना था आपको। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे देखना ध्यान से, अब तो बस इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना रह गया, उसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते हैं ना, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। हाँ, यहाँ से है ना, चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 8। ठीक है, पहले इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये कट गया, x माइनस 8 ऊपर आ जाएगा, तो 480 इंटू एक्स माइनस 8 हो गया। ठीक है, ऐसा करते हैं, पहले इसको भी इधर ले आए, ज़्यादा इजी रहेगा वैसे। ठीक है, चलो फिर ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। हम्म ऐसे करते हैं, फिर इसको इधर ही ले आते हैं। मैं पहले इसको इधर लेके आता हूँ, ये एक स्टेप ज़्यादा हो गया, जल्दी पहले कर दिया हमने काम। ठीक है, पहले मैं इसको इरेज कर दूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्टेप आगे चले गए, मैं दिखाता हूँ। 480 एक्स माइनस 480 एक्स माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 3। वैसे आप उधर भी छोड़ सकते थे, मैंने इधर कर दिया, कोई बात नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। एलसीएम क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स माइनस 8, अब नीचे से डिवाइड हुआ, क्या बच गया, एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 हो गया आपके पास। ठीक है, माइनस 480, अब इससे जब डिवाइड होगा ये ऊपर एक्स आ जाएगा, इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इसमें से ये कॉमन निकाल दो पहली, इजी हो जाएगा आपके लिए। 480 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, एक्स माइनस 8 माइनस ऑफ एक्स, नीचे क्या आ गया आपके पास, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस का 8x इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो गया आपका, क्लियर है। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग इसी आगे प्रोसेस को, तो 480 इंटू ए माइनस का 8, माइनस का साइन मैं इधर ले आया, इजी हो जाएगा, क्यों मैं बताता हूँ। नीचे क्या है आपके पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 3। अब मैंने ये माइनस के साइन के साथ माइनस का साइन कैंसिल कर दिया, अब क्या हो गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, ये 480 इंटू 8, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आ गया, 16 दिए 48। ठीक है, तो ये हो जाए एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, 8 6 द 48, 8 1 ज़ा 8, 1 2 8 0, इतना है समझ। इसके बाद तो मेरी शक्ल दिख रही होगी, इसलिए मैं इसको आगे ले आता हूँ, नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, इतना आ गया सभी को समझ इक्वेशन। ठीक है, अब देखना आप लोगों को ध्यान से, हाँ आगे क्वेश्चन आ गया। चलो इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, इस क्वेश्चन को ही हम थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा ना हमारा,
तो इसको आगे करते हैं, देखो ध्यान से। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाओ, ठीक है, इसके फैक्टर बनाने हैं बच्चे आपको। तो आपको ये फैक्टर बनाने हैं, आप फैक्टर जैसे मर्जी बना सकते हो, आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है। आप चाहे ऐसे फैक्टराइजेशन लगा दो 1280, ठीक है। 4 के टेबल पे करते, 4 दिए 12, 8, 4 8, 4 5 पे 20, ठीक है। तो 4 4 जा 16, ठीक है। 16 5 बी बी 4 बी 16 बी 4 दो इधर दो इधर। ये तो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। 32 और 40 दिख रहा है फैक्टर। और भी बहुत तरीके हैं, जैसे 1200 के नियर अबाउट पहले मैंने देखा कि 40 और 30 से 1200 बनता है। तो 8 का गैप चाहिए, तो इसको बढ़ा दो या इसको बढ़ा दो, ये 1 2 2 पे, 2 पे क्यों, क्योंकि 3 2 जा 6 आपका 40 और 32, ये 40 और इसको कर दो अगर 32 तो बन जाएगा। आप इसके फैक्टर खुद बनाओगे, ठीक है। आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी लगा सकते हो, इसमें डायरेक्ट फैक्टर भी बना सकते हो, ठीक है। 40 और 32 आपके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। 1280। तो x ये फैक्टर बच्चे ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, ठीक है। ये जरूरी नहीं, कोई थंब रूल नहीं है, अपने आप नहीं आता। जैसे देखो यहाँ पे मैंने बनाया और इसके बाद भी अंदर से निकाल निकाल के, और ऐसे सीधा भी कर सकते हो, बहुत मेथड है। x माइनस 40 या कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दो, x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x को यहाँ पे प्लस का 32, तो x प्लस 32 और दूसरा क्या गया x माइनस 40, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आपके पास जो आंसर आ गया, एक्स स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 40, ठीक है। तो यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आ गई आपकी, यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, वो आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड रही होगी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। होप आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। 32 वाला बच्चे इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये x प्लस 32, ये आपको नेगेटिव आंसर दे रहा है, और नेगेटिव ये हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें इसको, मैं अगर यहाँ पे लेके आऊँ इस चीज़ को, तो x प्लस 32 इक्वल टू 0 रहेगा, और x की वैल्यू माइनस 32, और हमें पता है स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है सभी को, ठीक है। आ गया होगा आप सभी को समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। ये क्वेश्चन है, आप हम इसको करते हैं, इसको पहले यहाँ से यहाँ लेकर, ठीक है। है समझ सभी को, पर देख लें वीडियो बन भी रहा है, यस यस बन रहा, ठीक, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना दिया हुआ रेक्टेंगुलर प्लॉट का, 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ये होगी आपकी द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, हाँ जी, तो इसको ग्रीन से उठाते हैं ताकि आपको दिखे, है ना, दोनों टेक्सचर्स में दिखना चाहिए। कह रहा लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू वन मोर, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ट्वाइस इट्स विड्थ। ये लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करोगे, लेट ब्रेड्थ को मैंने x मान लिया, ब्रेड्थ को हमने x मान लिया, विड्थ को x मान लिया, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो b है, b की जगह आप x पुट कर दो, 2x प्लस 1, तो लेंथ क्या होगी 2x प्लस 1। क्लियर है, बस हो गया आप क्वेश्चन। अब आपको सॉल्व करना रह गया। कह रहा है एरिया इसका कितना दिया हुआ है प्लॉट का, 5 to 8। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बच्चे क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, 5 to 8 528। तो आपको लेंथ इंटू विड्थ करना है, 5 to 8, लेंथ हो गई आपकी ये, ठीक है, विड्थ होगी आपकी ये, ठीक है। तो 2x प्लस 1 इंटू विड्थ, चाहे इधर घुमा लेते हैं, ठीक है, b से मल्टीप्लाई तो करना है, x इक्वल टू 5 to 8,
तो ये क्या होगा, इसको इससे किया है तो 2x² हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा इक्वल टू 528। ठीक है, इतना समझ आया सभी को? आ गया होगा यार, इतना समझ तो आ गया होगा। क्लियर? ध्यान से देखो फिर आगे। अब इसके फैक्टर 2x², बातें पता है कहाँ पे प्रॉब्लम? यहीं पे है, 528 इक्वल टू 0। जब फैक्टर बनाना, फैक्टर में तुम एक बार फंसोगे जरूर, ठीक है, और इसका आंसर निकालना भी जरूरी है। अब 2 को 528 से मल्टीप्लाई करो, 528 से जब मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, इसका डबल, जैसे 16 2 2 जा 4 5, 2 8 जा 16 2 4 5 2 5 10 105। अब इसके फैक्टर बना दो, फैक्टर बनाने पे ही मिलना है, ठीक है। 528 1056। थोड़ा सा आगे लेकर सोचते हैं, ठीक है। 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यही हुआ। 2 4 12। ठीक है यहाँ तक। मतलब अगर ऐसा बन जाए ना, थोड़ा सा आपको वो मिल जाए, प्राइम नंबर मिल जाए, मतलब सही चल रहे हो, ज़्यादा कैलकुलेशन बेस नहीं होगा। 2 2 जा 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 16 2 जा 32, 32 और 33। ये ना जब भी आपको एक प्राइम नंबर मिल जाए ना, सोच लेना कि कैलकुलेशन कम है उस केस में, ठीक है। तो 2x² एज इट इज, माइनस 528 एज इट इज, ठीक है। अब 1 का x है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का 33x माइनस का 32x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है अकेला, अंदर क्या रह गया 2x प्लस 33। कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, 2x प्लस 30। 2x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, ये 32 बन जाए, 16 2 जा 32 और माइनस के साइन के साथ, ठीक है। तो x माइनस 16, 2x प्लस 33, ठीक है। ठीक है, अब ये 2x प्लस 33, ये तो खेला खत्म है भाई इसका, ये खत्म है, क्योंकि जो साइड है, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये तो इधर ही उड़ा दो, खत्म। बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसका तो यहीं से खेल खत्म कर दिया हम लोगों ने, ये खत्म, ये नहीं हो सकता। x माइनस 16 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 16, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 16। क्लियर है? x की वैल्यू 16 आ गई, तो यहाँ दिखा देते हैं हम उसको कि जी लेंथ की वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू एक्स, मतलब 2 लेंथ की वैल्यू आ गई 2 इंटू 16 प्लस 1, ठीक है। तो 16 इंटू 2 32, 32 प्लस 1 33, लेंथ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 33। और विड्थ की वैल्यू, ये क्या है, विड्थ की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 16, इतनी आ गई 16, ठीक है। तो हो गया ना, उसके डबल से एक ज़्यादा। तो ये था आपका क्वेश्चन। होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये बच्चे वाला क्वेश्चन है, ये उसकी एज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बात किसकी गई है, रोहना और उसकी मदर है, 26 साल बड़ी है, ठीक है। क्या बात की गई है, एक रोहन है, रोहन की मम्मी है ना। रोहन की एज अगर x है, रोहन की मम्मी उससे कितने साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, जैसे भूत वाली फिल्म में दिखाता है 50 साल बाद, अब इसमें 3 साल बाद ही है बस, ठीक है। 3 साल बाद, 3 साल बाद मदर की एज क्या हो जाएगी, इसमें 3 ऐड कर दो, 3 ऐड हो जाएंगे ना, मदर की एज 3 साल बाद, 3 साल बाद मदर की एज क्या आ जाएगी, मदर एज आफ्टर 3 ईयर क्या होगी, 26 थी पहले, x प्लस 26, उसमें क्या ऐड हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 29, ये होगी उसकी मदर की एज। रोहन की एज क्या आ जाएगा, अब 3 साल बाद, ऐसे तो है नहीं कि मम्मी बड़ी होगी बेटा नहीं बड़ा होगा, बेटा भी तो 3 साल बाद बड़ा ही होगा, ठीक है। ये कौन सा समय का चक्र रोक के बैठ जाएगा, ये इसको भी चलना तो पड़ेगा ही। तो रोहन की एज क्या हो गई, 3 ईयर फ्रॉम नाउ,
ये होगी x+3। तो पहला ए ये रहा और दूसरा कैंडिडेट ये रहा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। क्या बोला जी, ध्यान से देखो फिर। कोई और पेन उठाए, ये वाला देखते हैं लगा के। हाँ स्टाइल बहुत अच्छा कलर है, ये भी इससे चलाते हैं। कह रहा है अब इसके बाद जो ये कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, 3 साल बाद मदर ये रही, रोहन जी ये रहे, मदर और रोहन इनकी एज का मल्टीपल कितना है 360। मदर जी हाजिर हो x+29 लेकर, बेटा जी हाजिर हो x+3 लेकर इक्वल टू 360। पहले x मल्टीप्लाई होगा जी x+3 के साथ, फिर उसके बाद 29 होगा जी x+3 के साथ। आया समझ सभी को, इक्वल टू 360। ये इससे मल्टीप्लाई होगा x² बन के निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई होगा 3x मल्टीप्लाई 29x होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 27। क्लियर है, ये हो गया आपका ये चीज़, ठीक है। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब देखो आगे, x² 3 और 29 कितना होगा 32x, 87 माइनस कर दोगे 360 में से जी, इसको माइनस करो x² + 32x, 87 से बचे इसको माइनस करो, कितना बचेगा, पहले से 10 में से 7 जाएंगे 3 बच जाएगा आपका, फिर 15 में से 8 बच जाएंगे 7, ये 273 माइनस के साइन के साथ, ठीक है। ये रहा आपके पास। अब इसके फैक्टर बनाते हैं 273 जी, ठीक है। उसके बाद आगे कुछ नहीं तो 1 ही है, तो फिर फैक्टरी बनेंगे 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 13 × 7 91, 7 ये रहा। तो हमें कितना बना 32 बनाना है, 13 और 3 जा 39 और 7 इससे बन जाएगा 32, हाँ बन जाएगा। x² कर दो बच्चे, 39 का x हो गया, माइनस का 7x हो गया, माइनस का 273 इक्वल टू 0। x और आगे कॉमन आ गया जी x+39, यहाँ से कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो x+39। x को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 7x आए 7 के साथ और यहाँ पे माइनस का साइन। क्लियर है, तो x-7, ठीक है, और आपके पास x+39। क्लियर है इतना सभी को, आगे करें बस। अब तो खत्म है इसका काम। एज तो कभी माइनस में हो नहीं सकती, एज तो कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो x-7 इक्वल टू 0, x+39। x+39 को बर्खास्त किया जाएगा क्योंकि ये एज कैन नॉट बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7। यही है आपका आंसर। पूछा क्या था, पूछा क्या था बच्चे हमसे, व्हाट वुड बी द रोहन प्रेजेंट एज x, 7 साल रोहन की प्रेजेंट एज रही होगी चक्को। ये हो गया आपका क्वेश्चन, क्लियर है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं उठाना है हमें, ठीक है। चलो फिर आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, पहला इंटीजर x मान लेते हैं, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, दूसरा क्या आ जाएगा x में 1 जोड़ दो। अब दोनों का प्रोडक्ट जी कितना है 306। ये अगर ऐसे ही सोचना हो तो आप सोच सकते हो, सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोच सकते यार, सोच सकते हैं। एक ऐसे नंबर दो लेने हैं, पहले इसको ऐसा बना के छोड़ देता हूँ, आप करते रहना मैं समझाते हैं। x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306, तो मतलब ये प्लस का इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का 306 इक्वल टू 0। अगर हम इसकी बात की करें और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए जिनका मल्टीपल करके लास्ट डिजिट क्या आ जाए 6 आ जाए, है ना, लास्ट में क्या आ जाए 6। अब 6 कैसे आता है, साथ वाली टर्म्स हो, 1 2 से आएगा नहीं, 3 4 से नहीं, 5 6 से नहीं, 7 8 से आ जाएगा, यस आ जाएगा। एक तो आप सीधा भी सोच सकते हो, अगर ये एमसीक्यू वाइज 7 8 जा 56 6 आ जाएगा, है ना।
और 300 के नियर अबाउट जाना है। 15 का स्केयर 225 होता है, 16 का 256, 17 का 289। तो एक तो 17 मतलब 17 से ऊपर जा रहा है और 18 से नीचे, ठीक है 18। तो 17 और 18 आपके नंबर होने चाहिए। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे 306 वैसे भी सॉल्व करोगे, करो तो मेरे हिसाब से तो 17 और 18 होना चाहिए। 33992 वही है जो बोला था। एक्स का स्केयर हो जाएगा बच्चे आपके पास 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये हो जाएगा x प्लस 18, कॉपी कर दो यहाँ पे, यहाँ से पेस्ट कर दो x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस का 17 हो जाएगा। तो x माइनस 17 या x प्लस 18 बोलो, इनमें से कोई एक है, ठीक है। तो आइदर x माइनस 17 इक्वल टू 0 या x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 18, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 17। 17 ले लेंगे हम, आया समझ। तो आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर, पहला नंबर तो हो गया आपका, फर्स्ट नंबर क्या हो गया 17, दूसरा नंबर क्या हो गया 17 प्लस 1 18, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पूरा अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर अच्छी तरह से समझ आया होगा तो ये स्माइली फेस के साथ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना यार। थैंक यू, जय हिंद।